जिले में बसों के संचालन को लेकर दो एसोसिएशन के बीच पिछले कुछ दिनों से उपजा विवाद फिलहाल शांत नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन से मिले मौखिक आश्वासन पर जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन के द्वारा रविवार शाम से शुरू की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल महज 24 घंटे के भीतर ही वापस ले ली गई। जहां हड़ताल वापस होते ही प्रशासन ने राहत की सांस ली। हड़ताल खत्म होने के बाद भी यात्रियों की मुश्किलें कम नहीं हुई। उधर हड़ताल खत्म करने के ऐलान के साथ ही बस मालिकों के द्वारा विभिन्न रूटों पर बसों का संचालन पूर्व की तरह शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन हड़ताल खत्म होने और बसों का पुनः संचालन शुरू करने के ऐलान के बाद भी बसों के पहिए थमे रहे, जिससे विभिन्न रूटों पर बस से सफ़र करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि हड़ताल के कारण कर्मचारी की छुट्टी होने के चलते वे शाम को काम पर वापस नहीं लौटे, जिसके कारण हड़ताल खत्म होने के बाद भी बसों के पहिए जाम रहे। तो वहीं अब मंगलवार सुबह से इन बसों का संचालन किए जाने की बात भी कही जा रही है। आपको बताया कि शनिवार को रजेगांव में हुई इस घटना के विरोध में जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन के द्वारा रविवार शाम से अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने का ऐलान किया गया था, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने ऑल इंडिया बस सर्विस महासंघ एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की भी मांग की गई थी। जहां मांग पूरी न होने तक उन्होंने सभी बसों के पहिए जाम कर अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने की भी चेतावनी दी थी, लेकिन इस ऐलान के महज 24 घंटे बाद ही एसोसिएशन बैकफुट पर आ गया और प्रशासन से मिले मौखिक आश्वासन पर उन्होंने सोमवार की शाम हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल वापस लेने का यह ऐलान सोमवार शाम को बस स्टैंड में एक बैठक आयोजित कर लिया गया, जहां हड़ताल वापस लेकर बसों का संचालन शुरू करने की बात कहते हुए तत्काल पूर्व की भांति जिले भर में बसों का संचालन शुरू करने का भरोसा दिलाया गया था। एसोसिएशन के द्वारा किए गए इस ऐलान से जहां एक और प्रशासन ने राहत की सांस ली, तो वहीं हड़ताल खत्म होने के बाद भी बसों का संचालन शुरू न होने से यात्रियों की भी परेशानी में कोई कमी नहीं आई। यात्री देर रात्रि तक बस स्टैंड में बसें शुरू होने की राहत तकते नजर आए, तो मजबूरी में उन्हें बसों की जगह ऑटो में महंगा किराया देकर सफर करना पड़ा। तो वहीं कई यात्रियों ने अपनी यात्रा ही रद्द कर दी। बताया जा रहा है कि हड़ताल के चलते सभी बस के कंडक्टर, ड्राइवर्स, हेल्पर्स, क्लीनर्स, चेकर सहित स्टाफ छुट्टी पर चला गया था। लोकल सहित बाहर का स्टाफ होने के चलते देर शाम हड़ताल खत्म होने की जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई, जिसके चलते स्टाफ वापस नहीं आए और बसों के पहिए थमे रहे। बताया जा रहा है कि रात्रि में ज़्यादातर बसों का संचालन नहीं होता है। वहीं हड़ताल की जानकारी मिलने पर सवारियाँ भी नहीं मिल रही थी, जिसके चलते बसों का संचालन नहीं किया गया। बहरहाल इन बसों का संचालन अब मंगलवार की सुबह से टाइमिंग के अनुसार किए जाने की बात एसोसिएशन के द्वारा कही जा रही। मुकेश चौहान। हमने अभी हमारे बस ऑपरेटर एसोसिएशन के बैनर तले कल एक आवेदन दिया हुआ था कोतवाली बालाघाट को, जिसका क्रियाशील थाना होता है किरनापुर, और उसमें हमारे साथ जो घटना चक्र परसों 14 तारीख को शाम के 6 बजे करीब रजेगांव में हुआ था, उस पर हमने नामजद कार्रवाई हेतु पुलिस प्रशासन को, जिला परिवहन अधिकारी को, सभी को दिया हुआ था। बात ऐसी है कि चूँकि हम प्रशासन को सहयोग करना चाहते हैं, कल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल एसपी साहब, डाबर साहब, सीएसपी साहब, कोतवाली टीआई साहब, हमारे यातायात प्रभारी हमारे बीच आए थे। कुछ बात मामला संज्ञान में हमने एडिशनल एसपी सर की बात को समझा, सुना, और आज पुनः किरनापुर एडीएम राहुल नायक सर, एसडीओपी लखन घनघोरिया साहब और किरनापुर थाना प्रभारी से लगातार हमारी बात होती रही। हमारे दो मुद्दे थे। पहला मुद्दा था कि जो कार्रवाई हुई है, जो कार्रवाई हम चाहते हैं, तो पुलिस प्रशासन ने अपनी जो भी है नियमों के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का हमें आश्वासन दिया है और मुझे संज्ञान में है कि वो कार्रवाई हो चुकी है। दूसरी, बाहर की गाड़ियों का जो हमारा मुख्य मुद्दा है, पर्यटक परमिट पर बसों का संचालन हो रहा था, जिला परिवहन अधिकारी एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी किरनापुर ने कहा है कि ये गाड़ियाँ अवैध यदि है तो संचालित नहीं होगी, और ये सब बातों को मानते हुए जिला प्रशासन के साथ हम खड़े हैं। और चूँकि हमारा जो व्यवसाय है ये डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ है, प्रशासन पर कितना दबाव है हम समझ सकते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारी दोनों मांगों को पूर्ण करने के लिए प्रशासन का धन्यवाद, और हम अपनी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल थी उसको तत्काल प्रभाव से वापस लेने की घोषणा करते हैं। दिनों से आपकी हड़ताल चल रही थी, क्या कारण था और क्या किस से आपने हड़ताल वापस ली है? हम समस्त बस ऑपरेटर कल थाने में जाके लिखित शिकायत किए थे। उसकी तारतम्यता हमने कल से चक्का जाम कर चुके थे हमारे बालाघाट जिले में। उसका निर्णय 24 घंटे बाद आया कि हमारे सामने मतलब आरटीओ से बात हुई,
एसडीओपी से बात हुई, लांजी किरनापुर थानेदार से बात हुई। उन्होंने हमारी बात को संज्ञान में लिया और बहुत बोले गंभीर समस्या है ये आपकी, इसमें कोई शक नहीं। जो आपने कंप्लेंट करें इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और हमारे तरफ से कार्रवाई हो रही है। थोड़ा सा प्रशासन अभी आज त्यौहार का दिन था, कुछ ऐसे काम हमारे थे जो आज नहीं कर पाए, लेकिन ये कार्रवाई निरंतर चलते रहेगी जो आपकी कंप्लेंट है। हमें उन्होंने आश्वासन दिया है इस चीज़ में कि कार्रवाई होगी, अवैध रूप से गाड़ी का जो संचालन है वो नहीं चलेगा। इस बात को रखते हुए हमने अपने हड़ताल को अभी समाप्त कर रहे हैं और अभी की डेट में समाप्त करके आज से आपको बता दूं कि अभी किरनापुर थानेदार से बात हुई हमारे टीआई साहब से। उन्होंने बोले कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसमें एक समय लगता है, सब अलग अलग के 6 लोग हैं, उनको उठाएंगे बुलाएंगे और उनके ऊपर जब अब उन्होंने तो हमें बता दिए कि हमने एफआईआर दर्ज कर चुके हैं। अब ये काम पुलिस का है, हमारा नहीं है कि हम उनको अंदर करवाएं, ये पुलिस का काम है। हमारी हड़ताल समाप्त हो चुकी है, अभी से हमारा संचालन चालू हो जाएगा यथावत।